तो शुरुआत करेंगे G20 से, यानी कि टाइम इंडिया का। कल से दिल्ली में G20 का शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है। ये 2 दिनों तक चलने वाला। जी हाँ, यही वो भारत मंडपम है जो आपके सामने है। यहीं पर वो शिखर सम्मेलन किया जाएगा। दुनिया की सबसे एडवांस मॉडर्न बिल्डिंग में से अब ये एक बन चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित तमाम डिग्निटरीज, बड़े मेहमान शिरकत कर रहे हैं इसमें G20 के शिखर सम्मेलन में। तो ये 2 दिन तक चलने वाला है। साल भर से G20 के अध्यक्ष के तौर पर भारत में इससे जुड़े कई सम्मेलन हुए हैं और अब शिखर सम्मेलन के साथ इसका समापन होगा। शिखर सम्मेलन कई मायनों में अहम होने वाला है। सम्मेलन में भाग लेने के लिए G20 के प्रमुख देश लगातार प्रमुख जो हैं देशों के, वो लगातार भारत पहुंच रहे हैं। इन 2 दिनों में कई अहम वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही अमेरिका, यूके, जापान, जर्मनी और फ्रांस सहित कई प्रमुख देशों के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय चर्चा भी करेंगे। G20 समिट के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। India felt that we should start our presidency with the theme of Vasudhaiv Kutumbakam. That is, the world is one family. We are one earth, one family, and we should have one future. And the Prime Minister, who's the leader of G20 from India, and I act as his Sherpa, he said that our presidency, India's presidency, should actually be inclusive, it should be ambitious, it should be decisive, and it should be action-oriented. And these are the 4 principles on which we have worked. And I can assure you that we have lived up to his vision of being inclusive, ambitious, action-oriented, and very, very decisive. तो अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मार्गरेट मैक्लाउड के मुताबिक दुनिया के बड़े आर्थिक मसले हल करने के लिए G20 जो है वो सबसे बड़ा फोरम है। क्या है अमेरिका की प्राथमिकता, ये आपको सुनवाते हैं। आर्थिक समस्या से निपटना चाहते हैं, जिनमें से वैश्विक गुर्बत और हम कैसे अंतर्राष्ट्रीय मालियाती संस्थाओं को और वसाइल दे सकते हैं, क्योंकि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स सस्टेनेबल, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट है और हम वैसे टूल्स जो प्रूवन है हम उसको और बढ़ाना चाहते हैं। फिर हम वो पोषण की सुरक्षित जो यूक्रेन पर रूस का हमला असर पड़ रहे हैं वो कितने कम कर सकते हैं, ताकि वैश्विक मंदी पर अनाज की कमी और किल्लत महंगाई और नहीं बढ़ाए। G20 एक प्रीमियर फोरम है दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक मसला हल करने के लिए। G20 शिखर सम्मेलन पर और बातचीत के लिए अब हम चलेंगे अपने इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास, क्योंकि कई बड़े अहम मुद्दों पर यहां बातचीत होगी, कई शिखर वार्ताएं होंगी, कहीं बायलैटरल मीटिंग्स होने वाले हैं। तो लक्ष्मण, सबसे पहले तो G20 की बैठक में किन अहम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है? G20 की 2 दिनों तक चलने वाली बैठक में 6 महत्वपूर्ण मुद्दों पर करार होना है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यहां पर है आपको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ावा दिया जाए अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में, ग्लोबल बिजनेस में, और इसको शोकेस करने के लिए सरकार ने यहां पे खुद, जहां पे G20 की बैठक हो रही है वहां पे भारत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना मजबूत है उसको पूरी तरह से शोकेस किया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है आपको क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन का एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। G20 के अलग अलग देशों के साथ सब ग्रुप में उस पर चर्चा भी हो चुकी है। अब G20 की इस बैठक में इस फ्रेमवर्क पर आम सहमति बनाने की कोशिश होगी। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है आर्थिक तरक्की। लेकिन आर्थिक तरक्की तो करिए, पर्यावरण पर खास फोकस करिए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन हो या फिर दूसरे देशों काफी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग की मार झेल रहे हैं। तो ऐसा में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए आर्थिक तरक्की की जाए, ये इस G20 की बैठक का एक महत्वपूर्ण एजेंडा है। एक और महत्वपूर्ण एजेंडा है वो है WTO यानी विश्व व्यापार संगठन में रिफॉर्म के ऊपर चर्चा होनी है। इस रिफॉर्म को इस तरह से किया
किया जाए ताकि छोटे देश, विकासशील देश को भी WTO का पूरा फायदा मिले। एक महत्वपूर्ण मुद्दा इन सब के अलावा रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के बार बार मतभेद गहराता जा रहा है, उस पर एक आम सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। और भारत के पास सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि कैसे रूस यूक्रेन युद्ध पर एक संतुलित रवैया अपनाए। हमने देखा कि चीन के राष्ट्रपति नहीं आए, रूस का राष्ट्रपति नहीं आए, तो यह मुद्दा थोड़ा सा इस बैठक में गरमाया हुआ रह सकता है। जी लक्ष्मण, इसके अलावा G20 की बैठक अगर हम देखें अहमियत के लिहाज से, ये तो आपने मुद्दे बताए, लेकिन ये बैठक कितनी अहम है और 2 दिनों तक बैठक का क्या एजेंडा रहेगा, किस तरीके से कार्यक्रम इसमें अलग अलग वक्त पे होने वाले हैं? G20 की बैठक काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दुनिया के कारोबार के लिहाज से देखें तो सबसे महत्वपूर्ण संगठन यह है G20। यहां पे अगर आप देखें तो 19 देश और यूरोपियन यूनियन इस G20 के सदस्य हैं। इतना ही नहीं, भारत ने कई अन्य देशों को भी यहां पे इनवाइट किया है। अगर कारोबार और GDP के लिहाज से देखें तो दुनिया के GDP का 85% हिस्सा G20 के देश यहां पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके अलावा दुनिया के कारोबार का 75% हिस्सा G20 के देश इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और साथ ही साथ आबादी के हिसाब से देखें तो दुनिया के आबादी का 66% हिस्सा G20 के देश इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और इस बार G20 की थीम भी रखी गई है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरे देश को एक साथ लेकर चलना है। और इस लिहाज से देखें तो अगले 2 दिनों तक जो बैठक होने वाली है इसी थीम पर रखा गया। सबसे पहले 9 सितंबर की बात करें तो 10:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक सत्र पहला चलेगा। उस पहले सत्र की थीम रखी गई है वन अर्थ। इस सत्र के तहत चर्चा होगी और फिर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक लंच ब्रेक होगा। फिर दूसरे सत्र की शुरुआत होगी जो आपको 9 सितंबर की होगी, 3 बजे से लेकर के 4:45 बजे तक दूसरा सत्र होगा। उसका रखा गया वन फैमिली। पहला वन अर्थ था, ये वन फैमिली है। और फिर 8 बजे रात से लेकर 9:15 बजे तक राष्ट्रपति के साथ भारत मंडपम में ही रात्रि भोज का यहां पर आयोजन किया गया है। फिर अगले दिन की शुरुआत होगी 10 सितंबर को लेकर के, तो वहां पे सभी राष्ट्राध्यक्ष सबसे पहले सुबह सुबह पहुंचेंगे राजघाट। राजघाट के बाद फिर भारत मंडपम में आएंगे 10:15 बजे, जहां पे पौधरोपण कार्यक्रम किया जाएगा। और उसके बाद तीसरे सत्र की शुरुआत होगी 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। उसकी थीम रखी गई है वन फ्यूचर। वन फ्यूचर के नाम पे इस थीम पे समापन के बाद फिर एक घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा और नई दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से वो जाना जाएगा। उस नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सभी इसको स्वीकार करेंगे और इसके साथ ही G20 की बैठक के 2 दिनों के सिलसिला यहां पे संपन्न हो जाएगा। राइट, ठीक है। तो ये पूरा टाइम टेबल है G20 का और एजेंडा भी लक्ष्मण ने आपको बताया। और लक्ष्मण आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आगे भी हम बातचीत करेंगे इधर बायलैटरल मीटिंग पर। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कौन कौन विदेशी मेहमान इस वक्त आ गए हैं G20 में भाग लेने के लिए। तो ऋषि सुनक साहब को हमने आते देखा था, वो पहुंच चुके हैं। आइए हम आपको दिखा दें कि कौन कौन पहुंचे हैं। जो बाइडेन साहब आज शाम को पहुंचेंगे, ऋषि सुनक साहब आ चुके हैं। चीन से राष्ट्रपति तो नहीं आ रहे, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व करने प्रधानमंत्री ली चियांग पहुंचेंगे। इसके अलावा जो अन्य लीडर्स यहां पर आने वाले हैं उनके लिए भी हम आपको बताते हैं कि और कौन कौन लीडर्स हैं जो यहां पर पहुंचने वाले हैं। तो फ्यूमियो किशिदा प्रधानमंत्री हैं, जापान के एंथनी एल्बनीज, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री लूला डा सिल्वा जो राष्ट्रपति हैं ब्राजील के, और अगला समिट भी ब्राजील में ही होने वाला है। इसके अलावा अल्बर्टो फर्नांडिस अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री, साइरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के प्रीमियर हैं, ये इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, हालांकि बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है लेकिन एक इनवाइटी के तौर पर है। यहां पर मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी अरब के प्रधानमंत्री है वो पहुंचेंगे। सुक योल यूना राष्ट्रपति हैं साउथ कोरिया के, अहम मेहमानों में से एक रहेंगे। जोको विडोडो राष्ट्रपति इंडोनेशिया, अभी मुलाकात करके आ ही रहे हैं प्रधानमंत्री इनके साथ। मार्क रूटे पीएम नीदरलैंड्स, अब्देल फतेह राष्ट्रपति हैं इजिप्ट के, ये भी एक अहम किरदार निभाएंगे यहां पर। और शेख मोहम्मद बिन जायद जो कि राष्ट्रपति हैं यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात के, और अर्दोगान साहब जो कि राष्ट्रपति हैं तुर्की के, ये G20 में सब शिरकत करने वाले हैं। तो ये वो अहम मेहमानों की सूची है, हाई प्रोफाइल मेहमान जो कि G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत पहुंच रहे हैं। इनमें से कई भारत आ चुके हैं। तो लक्ष्मण आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अब जो G20 में बायलैटरल मीटिंग्स है वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, खासतौर पर पूरी दुनिया की नजर अमेरिका के साथ होने वाली बायलैटरल टॉक्स पर है, लेकिन और भी देशों के साथ प्रधानमंत्री डायरेक्ट बातचीत करेंगे, बायलैटरल टॉक्स करेंगे। क्या डिटेल्स है उनके बारे में?
9 और 10 सितंबर की तारीख सिर्फ G20 के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि द्विपक्षीय बातचीत के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस 2 दिनों के दौरान 15 देशों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बातचीत होनी है, 15 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आज होनी है अमेरिका के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री के आवास लोक कल्याण मार्ग पर बैठक करेंगे। मॉरिशस और बांग्लादेश के साथ भी आज ही द्विपक्षीय बातचीत होनी है। ये द्विपक्षीय बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, जिसमें आप देखें तो कल यूके और जापान के साथ बातचीत होनी है। साथ ही साथ दूसरे देश भी इसमें शामिल होंगे द्विपक्षीय बातचीत में, जिसमें जर्मनी और इटली के साथ कल ही द्विपक्षीय बातचीत होनी है। यह सिलसिला 10 तारीख को भी जारी रहेगा। 10 तारीख को यानी 10 सितंबर को फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक होनी है। उसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा निगाहें टिकी रहेंगी अमेरिका के साथ होने वाली द्विपक्षीय बातचीत को लेकर के, जो आज शाम अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी के साथ होने जा रही है प्रधानमंत्री के आवास पर। उसमें जिन मुद्दों पर सबसे महत्वपूर्ण फोकस होगा, जी से जेट इंजन खरीदने की जो करार हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका गए थे तो करार तो हो गया था, लेकिन उसकी कीमत तय नहीं हुई थी। उस कीमत को अंतिम रूप दिया जाएगा, इस लिहाज से यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इतना ही नहीं, अमेरिका के साथ जो ड्रोन खरीदने का करार हुआ था, उस ड्रोन खरीदने को लेकर के भी उसकी बारीकियां तय होना अभी बाकी है। MQ-9 ड्रोन की बात मैं कर रहा हूं, उन बारीकियों को अंतिम रूप दिया जाएगा अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी के इस बैठक के दौरान। साथ ही साथ 5G, 6G, सिविल न्यूक्लियर मुद्दों जैसे पर चर्चा होने की संभावना है इस द्विपक्षीय बातचीत में, और उसके बाद आगे चलकर दस्तखत भी हो सकता है कि इसके लिए कोई नई तारीख का ऐलान किया जाए। लेकिन यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी चर्चा होना यह भी काफी महत्वपूर्ण है। इस यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है। यूके से जो विस्की वगैरह इंपोर्ट होता है उस पर ड्यूटी घटाया जाना, लग्जरी गाड़ियों पर ड्यूटी घटाया जाना, ये सारे मुद्दे हैं, उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। और फिर माना जा रहा है कि दिवाली तक यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दस्तखत किया जा सकता है। इस लिहाज से बैठक काफी महत्वपूर्ण है। ईओई के साथ रेलवे के लिए बड़ा करार संभव है। ये रेलवे के लिए जो करार किया जाना है, उसमें एक रेलवे लाइन बिछाई जानी है, उसको लेकर के आप यहां पे करार होता हुआ दिखेंगे। गल्फ और अरब देशों के बीच ये रेलवे का नेटवर्क है बिछाया जाना, इसका प्रस्ताव है। इस लिहाज से यह भी द्विपक्षीय बातचीत काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो मुझे लगता है कि G20 के साथ साथ ये जो द्विपक्षीय बातचीत होनी है वो भी काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया। तो ये पूरा खाका था G20 के 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का, और शनिवार रविवार यानी कि 9 और 10 सितंबर को यह होना है। और हम इस सम्मेलन से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर लाइव कवरेज, हर फुटेज आप तक पहुंचाएंगे इन 2 दिनों में। CNBC आवाज पे पूरा कवरेज आप लाइव देखेंगे, जहां पर हमारे रिपोर्टर पल पल का ब्यौरा जो है जितना आएगा हाथ में वो सब आप तक लेकर आएंगे। बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं यहाँ पर, बड़े ऐलान हो सकते हैं, सब आपको लगातार बताएंगे। 2 दिन तक CNBC आवाज पे जरूर जुड़े रहिएगा हमारे साथ 9 और 10 सितंबर। चलिए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। RBI G20 शिखर सम्मेलन में आने वाले मेहमानों को एक डिजिटल ट्रांजैक्शन का यूनिक एक्सपीरियंस मुहैया कराएगा। इसके लिए भारत मंडपम और RBI ने एक स्टॉल भी लगाया है, जहां पर UPI, CBDC और तत्काल लोन देने की नई व्यवस्था को डिस्प्ले किया गया है। हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने RBI के स्टॉल से यह जायजा लिया। G20 शिखर सम्मेलन में जो भारत मंडपम में आने वाले गेस्ट हैं वो RBI के इनिशिएटिव से किस तरह से रूबरू होंगे, उसको लेकर RBI ने यहाँ भारत मंडपम के अंदर एक अपना डिस्प्ले किया है, शोकेस किया है, तमाम जितने भी उनके यूनिक प्रोडक्ट हैं उनको लेकर। यहाँ पर G20 को लेकर जो खासतौर से जो UPI है, RBI के जो फ्लैगशिप इनिशिएटिव हैं, CBDC और तमाम जितने दूसरे तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें लेकर किस तरह की यहाँ पर तैयारियां हैं आप देख सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सर, आप जो UPI को लेकर पूरी दुनिया में एक तरह से कहें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। G20 में जो आने वाले डेलीगेट्स हैं वो किस तरह से एक्सपीरियंस कर पाएंगे UPI को यहाँ? नहीं, हमारा प्रयास इस इनोवेशन पैवेलियन के थ्रू यही है कि जो भी विदेशी डेलीगेट्स आ रहे हैं वो UPI का स्वयं आके अनुभव करें। उसके लिए UPI वन वर्ल्ड ऐप जो फरवरी में हमने लॉन्च किया था, वो आके डेलीगेट्स अपने विदेशी फोन नंबर पे ऐप डाउनलोड करके UPI पे ऑनबोर्ड हो सकते हैं, और जब तक हिंदुस्तान में QR कोड के माध्यम से UPI पेमेंट्स का अनुभव कर सकते हैं। यही हमारा प्रयास है। इसके लिए कोई जिस तरह से इंडियन सिटीजन को KYC वगैरह करना पड़ता है, वैसे करने की जरूरत नहीं उनको? नहीं, उनके लिए भी है, उनको अपना पासपोर्ट और वीजा का कॉपी देना होता है, वो प्रावधान उनके लिए भी है। KYC होगा और उसके बाद वो ऑनबोर्ड कर सकते हैं। तो UPI के बारे में पूरी दुनिया को मालूम है, और जो दूसरा बड़ा प्रोडक्ट है RBI की तरफ से वो है CBDC। CBDC को लेकर भी एक खास तरह के यहाँ पर पेवेलियन को बनाया गया है। मैम से जानना चाहेंगे जो CBDC को लेकर जो G20 के गेस्ट हैं उनके लिए इनिशिएटिव जो शुरू किया गया है वो क्या है, और किस तरह से ये CBDC यहाँ पर काम करता है, गेस्ट के लिए किस तरह से काम करेगा वो बताइए। तो हम यहाँ पे G20 जो डेलीगेट्स आए हैं उनको
एक्सपीरियंस करवाने के लिए कि सीबीडीसी से कैसे लाइव ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो हमने G20 सीबीडीसी ऐप बनाया है और जिसको हम डेलीगेट्स को आके आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक QR कोड है, इससे वो सीधा ऐप स्टोर में जाके CBDC G20 ऐप डाउनलोड करेंगे और फिर उनके लिए हमने एक वाउचर कोड रखा है, तो वो वाउचर कोड डालने पे वो आपका जो CBDC वॉलेट है वो आपका लोड हो जाएगा और फिर वो कोई भी शॉप में जाके यहाँ पे जो G20 डेलीगेट्स के लिए हमने जो शोकेस किया है, जो शॉप्स है हमारे डिफरेंट स्टेट्स के, वो वहाँ पे जाके परचेज कर सकते हैं थ्रू CBDC। आरबीआई के यहाँ पर जो ऑलरेडी बहुत ही पॉपुलर यूपीआई जैसे ऐप हो, यूपीआई जैसी सिस्टम हो, वो भी मौजूद है। सीबीडीसी जो अभी चल रहा है वो भी यहाँ पर शोकेस किया गया है और जो आने वाले दिनों में फ्रिक्शनलेस क्रेडिट को लेकर जो इनिशिएटिव है आरबीआई की तरफ से, उसको भी इस पेविलियन में अच्छे से दिखाया गया है। तो कोशिश यही है कि जो भारत जिस तरह से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काफी आगे प्रगति कर रहा है, उससे यहाँ पर G20 में आने वाले जितने भी गेस्ट हैं उनसे रूबरू कराया जाए, उनसे वाकिफ कराया जाए और बताया जाए कि भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में किस तरह से दुनिया को एक तरह से लीडरशिप रोल दे सकता है। कैमरामैन अखिलेश वर्मा के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली। तो G20 को लेकर काफ़ी रौनक है दिल्ली में और बहुत कुछ हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग है दिल्ली। लेकिन अगर हम मार्केट की बात करें तो वो भी इन दिनों काफ़ी हैपनिंग हो रखा है। कई दिनों की तेज़ी आज बाजार में जारी रही है। इसी के साथ बाजार लगातार छठे दिन तेज़ी के साथ बढ़त पर बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे हैं और यहाँ पर बाजार में हमने देखा है कि लगातार तेज़ी का ही आलम है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार और अब कुछ और खबरें। देश के कई हिस्सों में फिर से एक बार जोरदार बारिश हो रही है। एल नीनो के कारण सुस्त पड़ा मानसून अब एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, पालघर समेत कुछ जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा के लिए भी बिजली और तेज हवाओं के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले 3 दिनों तक IMD ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में भारी बारिश की संभावना जताई है। अपनी व्यस्तता में भरे रूटीन में लोग सबसे ज्यादा अनदेखी खाने की करते हैं और आज हम कंज्यूमर अड्डा पर इसी पर करेंगे चर्चा कि अच्छी डाइट और एक्टिव लाइफ को कैसे बैलेंस रखें। देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा 557 पर, सेहत का खजाना, न्यूट्रिशन वाला खाना।